निर्णायक का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। गुरुजी टास दोनों कैप्टन से करते हुए कौन सी टीम है? कोनी, कल्याणपुर और कोनी भी। तो ये लीग का दूसरा मैच कल्याणपुर और कोनी भी के बीच खेला जा रहा है। कल्याण टास जी के कोर्ट चुना है। पूरे अंतिम महोत्सव 2025। तो आज बालिका का कबड्डी प्रतियोगिता है और आज फाइनल भी हो जाएगा। बाकी कल वॉलीबॉल और कबड्डी का प्रतियोगिता है पुरुष का, तो कल सेमी तक मुकाबला होगा। फिर उसके बाद फाइनल का मुकाबला 25 तारीख को खेला जाएगा। और मैडम और विधायक जी हमारे दोनों टीमों से परिचय प्राप्त करने के लिए ग्राउंड पर नाम बताओ प्लेयर्स सभी बच्चियां अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें और साथ ही तालियां रुकनी नहीं चाहिए बेटा, तालियां बजाते रहिए आप लोग। सभी प्लेयर्स का उत्साह वर्धन होता रहेगा जब तक खिलाड़ियों से पूरा परिचय दोनों टीमों का प्राप्त नहीं हो जाता, तभी तक सभी लोग तालियां बजाते रहेंगे। तालियां बिल्कुल नहीं रुकेंगी। जो दर्शक हैं, जो बच्चे हैं, जो दोनों तरफ से बच्चियां हैं, प्लेयर्स, वो ताली को बजाते रहेंगे। और माननीय विधायक जी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए और परिचय प्राप्त करने के उपरांत फिर निर्णायक के हवाले और लल्ले भाई भी खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हुए हाँ, दोनों टीम के खिलाड़ियों कप्तान सुन ले। देखिए, आपको जो मध्य रेखा है, मिडिल लाइन, यहीं से कबड्डी आपको बोलना है और यही आपको सांस तोड़ना है। हम आप लोगों को देखते हैं कि आप जाने के पहले दूसरे ग्राउंड को टच करते हैं। दूसरे ग्राउंड को टच करने का मतलब है कि आप पहले आउट हो गए। और कोई खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो हम लोग विसिल जल्दी बजाते हैं। जल्दी इसलिए बजाता हूँ जब देखता हूँ कि पकड़ इतनी मजबूत है कि अब ये खिलाड़ी नहीं निकल पाएगी तो हम लोग विसिल बजा देते हैं। जबकि 30 सेकंड का एक रेड होता है, अगर 10 सेकंड में कोई पकड़ा गया तो 20 सेकंड हमको विसिल नहीं बजानी चाहिए। लेकिन हम लोग जब देखते हैं कि इतनी तगड़ी, इतनी मजबूत पकड़ हो गई है कि अब ये जा नहीं पाएगी, केवल चोट चपेट लग जाएगी, तो हम लोग विसिल जल्दी बजा देते हैं। इस बात का ध्यान दीजिए। और अभी जो इसके पहले खेल हुआ, हमने देखा कि जो बालिकाएं जाती थी क्रॉस नहीं करती थी। पहला कर्तव्य आपका है कि आपकी लाइन क्रॉस पर आपकी निगाहें हो, तत्काल आप जाइए, जब भी आपको मौका मिले आप क्रॉस कर लीजिए। और क्रॉस का मतलब है कि अंदर डाल दीजिए पूरा। लाइन पर अगर आप रखेंगे तो उसको क्रॉस नहीं माना जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। और जो खिलाड़ी पकड़े जाएंगे सफल नहीं होंगे, वो जो ये 1 मीटर की गैलरी है, गैलरी के बाहर जाएंगे, गैलरी से जाएंगे, बीच से नहीं भागेंगे। अच्छा खेलिए और आदरणीय विधायक जी को धन्यवाद दीजिए कि कम से कम इस तरह का मौका मिलता है आप लोगों को साल भर में एक बार। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए, बढ़िया परफॉर्मेंस लीजिए। धन्यवाद गुरुजी, आपने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को जो जानकारी दी, और जानकारी के अभाव में कभी कभी प्लेयर्स गलतियां कर जाते थे। लाइनमैन हाथ ऊपर करो बेटा, दोनों तरफ के लाइनमैन पीछे, ये मुस्तैदी से अपने काम को करेंगे। टाइम कीपर, टाइम 20 मिनट का होगा। 10 पे हाफ।
बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर और सेफ रेडर आउट। लाइन में इतना ठीक है। कल्याणपुर प्लेयर्स विजिल का ध्यान दें। प्लेयर्स ध्यान दें, बोलते समय बीच में आप ब्रेक नहीं लेंगे। अगर ब्रेक लेते हैं तो यहाँ पे अंपायर्स की बहुत पहली निगाह आप पे रहती है। और ये मोटरसाइकिल पे भाई हमारे बैठे जो है इधर आ जाए, बाइक पे बैठने वाले भाई आ जाए। आप यहाँ पे कुर्सी लगी है, बाइक थोड़ा पीछे करके आप आ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाए। बहुत सुंदर कैच। बहुत चालाकी और चतुराई का खेल है ये। कहाँ बाटे? भेज दे। वापस आ जाओ। वापस आ जाओ बेटा। रेडर बॉस सेफली वापस आ जाओ बेटा। का ध्यान रखेंगे। वापस आओ। कम से कम टाइम तो बताया करिए। 25, 26, 27 कैसे जानेंगे बच्चे? सभी प्लेयर अंदर हो जाए। एक लोना 25, 26 बोला करिए, बच्चे को पता ही नहीं। और इस समय यूपीएस कोनी और कोनी बी के बीच मुकाबला, कल्याणपुर के बीच ये मुकाबला यहाँ पर शानदार सुपर रेड। इस तरीके से 2 पॉइंट पॉइंट और मिलेगा कल्याणपुर को। और कल्याणपुर यूपीएस कोनी लगातार हर वर्ष ये टीमें यहाँ पर प्रतिभाग करती हैं और निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों का होता है और अच्छा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ यूपीएस कोनी और कल्याणपुर के बीच। यूपीएस कोनी का रेडर इस समय करते हुए कल्याणपुर। बहुत ही बढ़िया मुकाबला हो रहा है यूपीएस कोनी और कल्याणपुर के बीच खेला जा रहा है। यूपीएस कोनी का रेडर कल्याणपुर के। जैसा कि पूरे अंतिम महोत्सव का ये शानदार आगाज, जैसा कि श्रद्धेय नेताजी और माननीय विधायक जी के जन्मोत्सव से कार्यक्रम शुरू हुआ और आज
बालिका कबड्डी प्रतियोगिता से ये यहाँ पर चलता हुआ और एक कैच करने का प्रयास लेकिन असफल और एक पॉइंट फिर से मिलेगा कल्याणपुर को, क्योंकि ये स्कूली के रेडर इस समय कल्याणपुर के कोर्ट में। और जैसा कि हम आप सभी को कल ही से बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत अच्छा या ऐसा कोई मतलब नहीं है और यहाँ पर शानदार कैच वहाँ पर किया गया। यूपीएस कोनी इस समय उनके 2 खिलाड़ी शेष बचे और देखना है कि और एक बार फिर से पॉइंट कल्याणपुर की टीम को मिलेगा और लास्ट प्लेयर यूपीएस कोनी का इस समय कल्याणपुर के कोर्ट पर रेड करती हुई और देखना है अपनी पूरी टीम को खड़ा करना है। और यहाँ पर कैच किया गया है लेकिन अच्छा प्रयास वहां पर और इस तरीके से 1+2 के साथ 3 पॉइंट मिलेगा कल्याणपुर को। तुलना एक बार टूट गया है। तो यूपीएस कोली और कल्याणपुर की टीम इस समय अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जैसा कि इस समय फिर से कल्याणपुर की रेडर बोनस के लिए प्रयास करते हुए और यहाँ पर अच्छा रेड करते हुए यूपीएस कोली और कल्याणपुर के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। जैसा कि प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता यहाँ पर माननीय विधायक जी के देख रेख में किया जाता है और बोनस पॉइंट इस समय कल्याणपुर को मिलेगा। तो 1 पॉइंट और कल्याणपुर के खाते में और निश्चित रूप से कल्याणपुर की टीम अच्छी और यहाँ पर एक टैकल का प्रयास किया गया लेकिन असफल। 1 पॉइंट वहाँ पर यूपीएस कोली को मिलेगा। तो यूपीएस कोली और कल्याणपुर जैसा कि हर वर्ष ये टीमें यहाँ पर प्रतिभाग करती हैं और एक बार फिर से कल्याणपुर की रेडर एक बार फिर से 1 पॉइंट कल्याणपुर को मिलेगा। जैसा कि गांव गली से चलकर जो प्रतिभाएं हैं, इस महोत्सव का मकसद ही है कि आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारना। और एक बार फिर से यूपीएस कोली का रेडर आउट। 1 पॉइंट फिर से मिलेगा कल्याणपुर को। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यूपीएस कोली को अगर इस मुकाबले में बने रहना है या कह सकते हैं गुरुजी दोनों टीमों का हाफ टाइम का ग्रेट एक हाफ टाइम का और आसानी के साथ वहां पर कैच करते हुए प्लेयर लास्ट हिट हाफ टाइम का। तो बोनस नहीं होता बेटा, बोनस नहीं होता। 6 और 7 प्लेयर्स अगर आपके कोर्ट पर हैं तभी आप बोनस का एफर्ट करेंगे तो बोनस मिलेगा। और यहाँ पर एक बार फिर से टैकल करने का प्रयास लेकिन 2 पॉइंट्स आसानी के साथ 2 पॉइंट यहाँ पर कल्याणपुर को मिलेगा। हाफ टाइम की विसिल बजती हुई फील्ड चेंज करेंगे प्लेयर्स। और इस तरीके से जो टोटल पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे स्कोरर लाइनमैन भी अपने बदल जाए। लाइनमैन भी अपना अपना स्थान ले रहे हैं। जितने प्लेयर बाहर थे उनको बाहर बैठाए गए। बिल्कुल, जितने प्लेयर बाहर थे वो बाहर रहेंगे। तो इस तरीके से जो अभी तक का एक तरफा मुकाबला कह सकते हैं आप, कल्याणपुर का 24 और जवाब में 1 पॉइंट अभी तक कोहली ने बनाया है यूपीएस को।
कुछ कह रहे थे मान साहब? और एक बार फिर से यूपीएस कोनी की खिलाड़ी रेड करती हुई कल्याणपुर के कोर्ट पर, और इस समय कल्याणपुर की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 24 और 1 का जो अंतर है अभी, और निश्चित रूप से यहाँ पर जबरदस्त टैकल किया गया। तीन पॉइंट 1+2 के साथ और यहाँ पर फिर से कल्याणपुर की तरफ से रेड करती हुई प्लेयर, लेकिन वहाँ पर शानदार टैकल किया गया। तो 1 पॉइंट एक बार फिर से यूपीएस को मिलेगा, और कल्याणपुर का प्लेयर इस समय बाहर बैठे हुए। और जैसा कि पूरे अंतिम महोत्सव का दूसरा दिन और बालिका कबड्डी की शानदार प्रतियोगिता से इस दिन का शुरुआत होता है। कल पुरुष कबड्डी और वॉलीबॉल का मैच आप लोग इस पूरे अंतिम महोत्सव के शानदार आयोजन में आप देख सकते हैं। तो हमारी आवाज जहां तक जा रही है, और यहाँ पर एक बार फिर से शानदार पॉइंट टू कैचर, तो कैचर आउट, एक बार फिर से पॉइंट और मिलेगा। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम सबके बीच में पूर्व जिला पंचायत सदस्य आदरणीय हमारी चाची जी भी इस समय मनोरमा यादव जी का एक बार तालियों से स्वागत करेंगे आप सब। तो हम सबके बीच में हैं। 1 पॉइंट और कल्याणपुर को। तो हम चाहते हैं कि सभी साथी यहाँ पर जो भी देख रहे हैं इस प्रतियोगिता को, खिलाड़ियों का हौसला जरूर बढ़ाएं और तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। और यहाँ पर एक बार फिर से यूपीएस कोहली के रेडर कुछ खास करना होगा। लगातार 1 पॉइंट फिर से मिलेगा कल्याणपुर को, और लगातार पॉइंट का जो अंतर है वो बढ़ रहा है। और ऐसे कैच नहीं कर सकते आप। एक बार फिर से कल्याणपुर को 1 पॉइंट। और यूपीएस कोहली की तरफ से रेड करेगी प्लेयर, और अच्छा मुकाबला यहाँ पर सभी जितने भी दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं। इस समय अच्छा मुकाबला यहाँ पर। और जैसा कि इस महोत्सव का मकसद भी है कुछ कि हमारे गांव गली की जो प्रतिभाएं दबी हैं वो निकल कर इस, और एक बार फिर से कल्याणपुर के कोटे में 1 पॉइंट मिलेगा। और यूपीएस कोनी की तरफ से लगातार रेड कर रहे प्लेयर, और इस बार टैकल कर लिया जाएगा। और 1 पॉइंट फिर से कल्याणपुर को। तो कल्याणपुर की टीम लगातार पॉइंट टू पॉइंट ले रही है, और यूपीएस कोनी देखना है यहाँ पर टैकल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक बार फिर से 1+2 लोना, एक बार फिर से यूपीएस कोहली का टूटता हुआ। सारे प्लेयर्स अंदर हो जाएं, बचे कुछ शेष मिनट जो बचे हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। और जैसा कि आपकी प्रतिभा, जो भी जितने भी प्लेयर हैं जो अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखा रहे हैं खेल के माध्यम से, कुछ अच्छा करके दिखाएं। और एक बार फिर से यहाँ पर
टैकल करने का प्रयास किया गया है कल्याणपुर के खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन रेडर आउट। एक बार फिर से और इस समय हमारे बड़े बाबू जो कि वर्मा जी गुरु जी लगातार खेल के प्रति बड़ा अच्छा आपका रुझान रहता है। हाँ, तो इस समय खेल ग्राउंड को चेक कर रहे हैं, जैसा कि कल बड़े बड़े प्रतियोगिता में ही आपको वॉलीबॉल और कबड्डी का बहुत सारे मैच कल देखने को मिलेगा। तो आज जैसे हमारी बेटियों का मैच यहाँ पर हो रहा है, तो एक बार एक पॉइंट फिर से मिलेगा कल्याणपुर को। कल्याणपुर अभी तक का आप कह सकते हैं कि एक तरफे मुकाबले में यहाँ पर बनी हुई है और आज ही यहाँ पर फाइनल तक का सफर यहाँ पर तय करना है। जो भी टीम लगातार जीतती जाती है वो फाइनल तक का सफर यहाँ पर तय करना है और आज ही इनको फाइनल खिला के। और एक बार फिर से यूपीएस कॉलोनी का डिफेंडर आउट होगा और एक बार फिर से लगातार यहाँ पर टैकल किए जा रहे हैं कल्याणपुर के खिलाड़ियों द्वारा। एक पॉइंट फिर से और यहाँ पर एक बार फिर से 2 पॉइंट रेडर लेकर कल्याणपुर के खाते में। और एक बार फिर से लोना का खतरा, लेकिन देखो बचा पाते हैं कि नहीं उनके प्लेयर। और लास्ट रेडर उनका इस समय कल्याणपुर के कोर्ट पर और 1+2 फिर मिलेगा। एक बार फिर से लोना ढूंढता हुआ, आ जाओ बेटा सभी लोग अंदर आ जाओ। गुरुजी 2 मिनट से और अब खेल में जैसा कि लंबी लीड इस समय कल्याणपुर की टीम ले चुकी है, तो अब वो इस बचे से समय में टाइम को काटे। बोनस जी बोनस लिख रहे हैं बोनस पॉइंट एक बार फिर से कल्याणपुर को मिलेगा। यूपीएस कोहली की तरफ से रेड करती हुई प्लेयर जो कि अच्छा रेड कर रही है और यहाँ से हार जीत का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि विधायक जी का एक मकसद है कि यहाँ पर बेटियों के भी खेलने, लड़कों को खेलने के बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारी प्रतियोगिता मिलती है, लेकिन यहाँ पर बेटियों के खेलने के लिए जो आयोजन होता है उसमें इसीलिए सबसे पहला दिन बेटियों के इस कबड्डी के आयोजन से शुरुआत किया जाता है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से कल्याणपुर की तरफ से रेड करती हुई और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विधायक जी का खेल से बहुत पुराना नाता है और हम लोगों ने सुना है विधायक जी को। और लल्ले भैया हमारे बगल में बैठे हैं जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आप कबड्डी के प्लेयर भी रहे, कैप्टन भी रहे हैं। और तो आप सब और इस समय कल्याणपुर के डिफेंडर एक पॉइंट एक बार फिर से कल्याणपुर को मिलेगा। तो कबड्डी से पूरे अंती का बहुत पुराना नाता है और इस समय लाइनअप होंगे सारे प्लेयर्स। तो जो टोटल पॉइंट है 49 पॉइंट के जवाब में, जैसा कि कोहली ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, उनके जवाब में 2 पॉइंट बना सकी है। एक बार सभी के हाथों से ताली हो जाए प्लेयर्स के लिए, इनका हौसला बढ़ाएंगे आप सभी। और जो कि अपने खेल के माध्यम से वो माँ बाप भी बड़े धन्य है, महान है, कम से कम बेटियों को खेलने का मौका देते हैं। बोलेंगे